ध्रुव राठी ने देश के प्रधानमंत्री का कंपैरिजन कर दिया गधे के साथ में, कि अगर गधा पीएम की कुर्सी पर होता तो मोदी से ज़्यादा अच्छा काम कर पाता। ये सिर्फ आपकी सोच को दर्शाता है कि आप किस तरीके की मानसिकता लेकर बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। जर्मनी में बैठ के कुछ भी भौंक सकते हो, इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभी कुछ दिन पहले भौंकते घूम रहे थे ध्रुव राठी कि तानाशाही चल रही है मोदी की, डिक्टेटरशिप है इंडिया में, तो उसी डिक्टेटरशिप में आपने मोदी को गधा बोला है। समझ रहे हो ना? अगर किसी और देश में आप ऐसा करते तो अब तक जेल में पड़े होते। के क्रिएटर और ध्रुव राठी का अभी पॉडकास्ट आया है कुछ दिन पहले, उस पूरे पॉडकास्ट में मोदी, बीजेपी और आरएसएस को ही टारगेट किया है आधे से ज़्यादा। आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पॉडकास्ट में आरएसएस और बीजेपी को ही टारगेट किया गया है। ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड यूट्यूबर नहीं है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करता है। कांग्रेस की तरफ से स्क्रिप्ट जाती है, मोटा अमाउंट जाता है पैसे का। आम आदमी पार्टी की तरफ से स्क्रिप्ट जाती है, मोटा अमाउंट जाता है। वही मोटा अमाउंट लेकर ध्रुव राठी स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाकर ऑडियंस को चिपका देते हैं, और वही चूतिया और अनपढ़ ऑडियंस छोटी छोटी रील काट के और अपने यूट्यूब चैनल्स पे और अपनी रील्स पर बीजेपी को टारगेट करती है अपलोड करके, है ना। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि 30 साल के मोदी जी के कैरियर पर जो आप उंगली उठा रहे हो, जर्मन शेफर्ड, मैं ये जानता हूँ आप सभासदी का भी चुनाव नहीं जीत पाओगे, गारंटी इस बात की। तो ये है कि मोदी जी भी 50 गलतियाँ करते हैं, कुछ लोगों को उनकी गलतियां नज़र आती हैं, कुछ लोगों को जो वो काम करते हैं उनमें अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं, तो उन्हीं में से एक को आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी नेहरू जी को करते रहते हैं, करते चले आ रहे हैं 1947 से, उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो 50 गलतियाँ ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं जहाँ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा औकात से ज़्यादा हो गया।